मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को स्वागत है अपने टॉपर्स फोरम चैनल के साथ साथ मैथ्स बाय महाशंकर से यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि आपका ये यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला टारगेट बैच चल रहा है और इसकी डेट भी क्लियर हो चुकी है, सब लोगों को पता ही है। 17 और 18 फरवरी आप लोगों को पता चल चुका है। दो दो पारियों में होना है, बोले तो 4 पारियों में आपका एग्जाम होना है। टाइम वगैरह सब कुछ क्लियर है, जो हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था। तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है अपना, आप भी जानते ही। इसलिए हमारी सीरीज भी कंप्लीट होने वाली है। एवरेज हो गया, आज एवरेज को कंप्लीट कराते ही साथ साथ उसके बाद जो भी चैप्टर बचे हुए टाइम एंड स्ट्रेंथ वगैरह उसको भी कंप्लीट आपका कराएंगे। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें आए हुए जितने भी सवाल हैं यूपीपी यूपीएसआई के बारे में क्या कहानी है उसे समझ लो। सुनिए सुनिए भाई, पहला सवाल है एवरेज का सवाल है और समझने की कोशिश करना। एवरेज बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एवरेज डिपेंड करता है, अगर जो बच्चा मिक्सचर एलिगेशन मेरे से पढ़ा है वो मिक्सचर एलिगेशन जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा उसके लिए बड़ा आसान होगा ये चैप्टर। ठीक है, बहुत जगह मिक्सचर एलिगेशन की इसमें जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है यार, क्या कहना चाह रहा है इधर सुनिए आप। देखिए यार, तो मिक्सचर एलिगेशन की बात की जाए, इसके साथ साथ एवरेज में काम आता है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है भाई, पहला सवाल है बेटा एवरेज का समझना। 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 और 17 का एक सेट है। ठीक है, यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, फिर 4 से 3 जोड़ा जाए और 4 से गुणा किया जाए तो नया एवरेज क्या हो जाएगा नई संख्याओं का। अच्छा, एक चीज तो आप जानते होंगे सभी लोग एवरेज के बारे में। एवरेज के बारे में एक बात जान लो, जो जानते बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते वो भी सीख ले। क्या, अगर मेरे से एक बात कहा जाए, जैसे कि आपके सामने संख्या लिखी A1 संख्या है, A2 संख्या है, या मैंने कहा कोई संख्या लिखी आपके सामने x1 संख्या, एक x2 संख्या, एक x3 संख्या, एक x4 संख्या, ऐसे मैंने कि xn तक लिखी, जो भी संख्या लिखी, मैंने कि इनका एवरेज अगर x है, इनका एवरेज कितना है x है, जितनी भी संख्या लिखी उनका एवरेज मैंने कह दी x है। उसने कहा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो बताओ नया एवरेज क्या होगा। तो याद रखना, अगर वो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ता है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ता है, तो एक बात याद रखना, एवरेज में भी 5 जोड़ेगा। एवरेज में भी क्या जोड़ेगा बेटा, वो 5 जोड़ेगा, याद रखना। अगर वो कहता है प्रत्येक संख्या में से, सुनना, वो कहे प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दो, तुम एवरेज में से भी 3 घटेगा। जो काम प्रत्येक संख्या के साथ करेगा वही काम एवरेज के साथ होगा। और चारों संख्या काम आती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर कहेगा प्रत्येक संख्या में से 5 घटा देता, मान लो यही कह देता, तो एवरेज में से भी क्या हो जाता, 5 कम हो जाता। वो कह देता प्रत्येक संख्या 5 का गुणा कर दिया गया, तो आप एवरेज में भी क्या करते, 5 का गुणा। वो कहता प्रत्येक संख्या 5 का भाग दे दिया गया, एवरेज में भी 5 का आप भाग। जो काम प्रत्येक संख्या में करेगा वही काम वो एवरेज में करेगा, याद रखना। चारों संख्या फॉलो करता है एवरेज। ठीक है, अब इधर देखो, उसने कहा है ये संख्या है आपके सामने, 5 संख्या थी। ठीक है, और ये बताओ इनका एवरेज निकालो। यार हम कहेंगे एवरेज निकालना बड़ा आसान है भाई, इनको जोड़ दो, 12, 24, 35, 27, 17। इनको जोड़ो, 5 है तो 5 का भाग दे दो, 12 और 24 36, 36 35 कितना होगा 71, 71 और 27 98, 98 और 7 115 और 5 का भाग देंगे तो एवरेज आएगा 23। ठीक है ना, थोड़ा सा जोड़ने का तरीका तो स्पीड होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 23 वो 115 हो गया, एवरेज निकाला 35। लेकिन उसने एक बात कही है सर, क्या बात कही है, क्या बात कही है भाई, उसने कहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने का होता है 23 में जो काम प्रत्येक संख्या में किया वही काम किस में करना पड़ेगा आपको, एवरेज में। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है तो आप भी एवरेज में 3 जोड़ दो, लो भाई ये हो गया। लेकिन उसके बाद कह रहा है प्रत्येक संख्या को 4 गुणा कर दिया जाए, आप भी एवरेज में 4 का गुणा कर दो, तो भैया नया एवरेज कितना हो जाएगा, 104। जो काम वो प्रत्येक संख्या में करेगा वही काम तुम एवरेज में करते जाओ, तो नया एवरेज कितना होगा, 104। ध्यान रखना। अगला सवाल, 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद की, बहुत अच्छा सवाल है, 3 क्रमागत वर्षों के लिए
एक उत्पाद की लागत 118 रुपये प्रति लीटर, 236 रुपये प्रति लीटर, 295 रुपये प्रति लीटर है। यदि कोई आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष 12,980 रुपये का खर्च करता है, अब 3 वर्षों में उसका एवरेज क्या रहा। देखो ये एक बात होता है, इस संख्या से मत लेन देन रखो। जब खर्चा फिक्स है ना, आप कुछ ही मान लो, उसने कहा पहली साल एक बंदे ने, मान लेते ये कोई लीटर प्रति लीटर दे रखा है, किसी की खपत थी, मान लो पेट्रोल की रेट है, पहली साल उस बंदे ने, एक साल तक उसने जो पेट्रोल खरीदी वो 118 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदी। अगले साल जो पेट्रोल खरीदी है उसने 236 के हिसाब से खरीदी है, और अगले साल जो पेट्रोल खरीदी है उसने, हम कह देंगे कितने के हिसाब से खरीदी, 295 के हिसाब से खरीदी। अब मान लो 3 सालों में उसने प्रत्येक में प्रति वर्ष इतने का खर्चा किया है, तो वो जानना चाह रहा है उस बंदे का एवरेज कितना आया। एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, हम कहेंगे एवरेज होगा टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर दिया और टोटल कितनी क्वांटिटी उसने खरीदी। तो हम ऐसे सवाल के लिए कर लिया करो भाई। अब इस संख्या को मानेंगे बहुत टाइम लगेगा, हम क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम मैंने पढ़ा चुका हूं, इनका एलसीएम लेना बड़ा आसान है। देखो कैसे, एक बात बताओ एलसीएम कैसे लोगे, हम बताओ। 118, 236, 295, ये दो का भाग देके देखा, 118 क्या बनना है ये बताओ। 118 बनना है 2 गुणा 59, 236 क्या बनना है बताना मुझे, ये बनना है 4 गुणा 59, और वो क्या बनना है 295 यार, 295 बनना है 59 गुणा 5। सब में कॉमन क्या आएगा, 59 तो कॉमन आएगा ही आएगा यार। क्या आएगा बेटा, 59 तो कॉमन आएगा। अब एलसीएम ही तो लेना है, 2 और 4 का कितना आएगा, 4, 4 और 5 का कितना आएगा, 20। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 59 गुणा 20। कैसे भाई, 2 और 4 का कितना आया, 4, 4 का और 5 का कितना आएगा, 20। तो हम कह देंगे ये एलसीएम आया। अब क्या करो, 118 का भाग दो, 118 का भाग देंगे, मान लो इतने रुपए खर्च करता था, 59 मल्टीप्लाई 20, 118 का भाग देंगे तो 59 का भाग 2 बार, ये कितना आएगा, 10 लीटर आएगा। इसका भाग देंगे तो 5 आएगा यार, 59 का भाग देंगे 4, 4 का भाग देंगे 5, इसका भाग देंगे 5, ये आएगा 4। मुझे एक बात बताओ, उस बंदे ने टोटल एक साल में 59 गुणा 20 इतना खर्चा किया। कितना खर्चा किया भाई, 59 गुणा 20 कितना होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, 118 इतने रुपए खर्च किया एक साल में, ठीक है। लेकिन कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की, तो 3 का गुणा कर लो, 10, 5, 15, 4, 19 लीटर खरीदा उसने पेट्रोल। भाई उसने कहा एक आदमी था, 118 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदा, मान लिया। दूसरी साल 236 की से, तीसरी साल 295। हर साल उस बंदे ने खर्चा क्या किया है, समान किया है। तो हमने खर्चा समान किया, तो हमने मान लिया इनका एलसीएम ले लिया करो यार। 59 कॉमन था, 5 गुणा 4 20, ये एलसीएम आया। और 118 का भाग देंगे तो इतने लीटर पेट्रोल आया, इतने लीटर पेट्रोल आया, इतने लीटर पेट्रोल आया। अब मैंने कि एवरेज होता क्या, टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया और टोटल घर में कितनी क्वांटिटी उसकी आई। तो हमें पता है एक साल का कितना है, 1180, 3 साल की बात कर रहे, 3 का गुणा कर दिया। अब मैंने इसका किया तो ये आएगा भाई, इसका करेंगे आप, तुम बताओ, 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा भाई 35, 40, अपॉन में कितने का भाग देना, 19 का, 19 का भाग देगा 1, 16, 4, और 16, 4 का मतलब होता है 58। अब 52 हो गया, 18 किसी में दिख रहा है, ये दिख तो रहा है, करने की जरूरत क्या है, 186.31 आ जाएगा इसका आंसर, 1886331 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब जब भी ऐसे सवाल आए ना, अब हर सवाल को ऐसे ही करना है। 3 क्रमांक बक्सों में देखो, 130, 260 और 325। देखो ऐसे सेम सवाल है। अब बताओ तुम 130 को कैसे तोड़ सकते हो, आप कहोगे 130 को तोड़ने का मतलब 2 गुणा 65। ऐसे सेम सवाल है, 260 को कैसे तोड़ोगे, 4 गुणा 65। ये कितना भाई, 325 को कैसे तोड़ोगे यार, 5 गुणा 65। अब एलसीएम लेना होता है ना, सबसे पहले तो एलसीएम ले लो 65, और वही सेम एलसीएम 5, 4, 2 कितना आएगा, 20। सेम ही तो सवाल है, 65 गुणा 20। अब बताओ, अभी तो मैंने बताया था सेम सवाल, पहली साल 130 के हिसाब से, दूसरी साल 260 के हिसाब से, तीसरी साल कितने से बेटा, 325 के। अभी बताया था वही सेम कहानी आएगी इसकी भी, इसका भी निकालोगे ना सेम आएगा, 10 आएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई आपका, 5 आएगा और 4 आएगा, वही सेम सवाल है।
3 साल में कितने का खर्चा हो रहा है, अभी बताया था ना आपको सेम। 3 साल में 65 गुणा 20 1 साल का है, 65 गुणा 20 कितना होता है, 1 साल का होता है 1300। 3 साल है तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई। 3 साल में कितना आया 19, तो हम कह देंगे 3900 अपॉन में 19 कितना आएगा भाई 3800। फिर आएगा 0, 19 पंजे 95, 205 पॉइंट समथिंग ऑप्शन होगा कोई, आंसर लगा दोगे। आंसर कितना आएगा बेटा आपका ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल देखिए। एक किराने की दुकान पे लगातार 5 महीनों में, सुनिए, तो उसने कहा एक किराए की दुकान पे 5 महीनों में 6635 6635 7127 7055 7430 और 6462। तो बताइए छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए जिससे कि उसका औसत कितना हो जाए 6700 हो जाए। ठीक है यार, एक बात बताओ, कई तरीके के आपके आंसर देने के तरीके, ये बताओ। एक तरीका तो देखो आप ये कर लो कि सभी को जोड़ दीजिए, छठवीं की मान लीजिए x और सभी का एवरेज कितना हो जाएगा 600, इससे कर लो। या एक तरीका और सिखाते हैं आपको, देखो एक तरीका तो ये है कि भाई सबको क्या करो बेटा 6635 हो गया, ये कितना है 7127 हो गया, ये कितना हो गया 55 हो गया, और ये कितना बेटा आपका 7430 हो गया, 6462 हो गया। ठीक है, अब यार एक तरीका तो ये है कि भाई सभी को पहले जोड़ दो यार, सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, सभी को जोड़ देंगे हम, और मान लेते हैं छठवें का भी x मान लिया, और सभी का एवरेज जो हो जाएगा ना फाइनली, सभी का एवरेज कितना हो जाएगा भाई, 6 लोगों का कितना मिलना चाहिए 6700 मिलना चाहिए। अब सॉल्व करेंगे, आप बताओ 7 5 12 12 5 17 17 2 19, ठीक है, 4 2 6 6 5 11 11 3 14 14 6 20, 8 1 9 9 4 13 13 4 17, 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 6 34 प्लस 1, ये कितना आएगा 0 0 42 36 और 4 40। x समान चाहिए तो भाई ये बताओ 40 200 में से ये घटा दो 34 709। हम कह देंगे यार इसका जो आंसर आएगा, हम कह देंगे 10 में से 9 गए तो 1 आएगा, ठीक है, 9 में से गए तो 9 आएगा, ठीक है, अब ये 1 में से गया तो 4 आएगा, ठीक, 39 में से गए तो 5, 5 या 4 से 91 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा 5491 का आंसर आएगा। ठीक, ये याद रखना भाई। एक तरीका तो है पांचों को जोड़ लिए, छठवें का हमने x मान लिया, सभी लोगों का 6 का कितना है 6700 है, सोल्व करिए तो आंसर आ गया। एक तरीका ये होता है, एक तरीका और भी होता है, देखो वो भी तरीका सही है, आप सीखना चाहें तो वो भी सीख लीजिए। ये बताओ फाइनली एवरेज कितना पूछा उसने, कितना पूछा फाइनली 60 से, मान के चलते लेट हमने जो छठवां महीना था ना उसका, उसने कहा फाइनली एवरेज सभी का कितना चाहिए 6700, मतलब सभी के पास 6700 रुपये होने चाहिए। अब इसके पास गए, हमें पता चला 6700 रुपये होने चाहिए इसके पास, तो 6700 से कितना कम है इसके पास 65 रुपये की कमी है। इसके पास गए तो 6700 से कितना ज़्यादा है 427 रुपये ज़्यादा है। इसके पास गए तो कितना ज़्यादा है ये 355 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 730 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 6700 से कम है, तो कितना कम है 228 कम है, कितना 228 कम है। तो बताइए फाइनली मुझे एक बात बताइए क्या करना है भाई आपको, माइनस प्लस देख लीजिए, 7 5 12, 12 का मतलब 2, 3 3 5 8 3 11, 5 3 8 7 15, 65 को जोड़ेगा 5 8 13, 7 और 22 29। अब भाई सॉल्व करेंगे इसे, 2 में से 3 गए तो कितना आएगा भाई, 2 में से 3 गए तो कितना आएगा बेटा 1, और 1 में से 9 गए तो कितना आएगा बेटा 2, सॉरी 12 में से 3 गए तो 9, और ये हो जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 12 0, एक और बनाएंगे इसके लिए, तो हम कह देंगे 10 में से 9 गए तो ये हो जाएगा आपका 0 होगा, ये है ना, ले जाएंगे इसके पास में, तो 10 बनाएंगे, 10 में से गए तो 19 आएगा, ठीक है, और 14 में से गए तो ये आ जाएगा बेटा 12, 1219 एक्स्ट्रा मिले, और जो एक्स्ट्रा मिले इसमें से कम कर दो यार उन्हें,
और एक्स्ट्रा मिलेंगे तो इन्हें कम करोगे तो यार ये 19 नहीं होना चाहिए ना, कहीं गलती कर रहे हैं हम इसमें। 9 3 12, 9 1 10 11 सही तो कर रहे हैं, कहीं गलती कर रहे हैं इसमें, कहीं माइनस वगैरह में तो गलती नहीं है। यहाँ 6765 की कमी है, यहाँ पर भाई 6700 से कितना ज़्यादा 427, ये कितना ज़्यादा 355, ये कितना ज़्यादा है 6700 से 730, ये कितना कम है 228 कम है। ठीक है, प्लस प्लस वाले कितने थे 7 5 12, ठीक है, 2 और 1 3, 3 5 8, 8 3 11, 1 5 5 3 8 7 15, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव कितना है 5 8 13, तो 23 और 6 कितना आएगा 29 आएगा। अब क्या 12 में से 3 गए तो कितना आएगा 9, यहाँ 0 बचा, 1 होता है 10, 1 आ गया ये, तो इस 14 में से 2 गए तो 12, 12 से 19 नेगेटिव करने बैठे, 10 में से 12 से घटाएंगे 5500, 5481 आना चाहिए यार, गलती आ रही है, आंसर ये आना चाहिए। 10 की कहाँ कमी गलती सर्च कर रहे हैं। ठीक है, 1400 और ये हो जाएगा 81, सही तो है, कहीं गलती तो की है इन्होंने, अब गलती कहाँ की है ये देख लो भाई, प्लस माइनस का अंतर तो आ रहा है कहीं पे, 65 की कमी ये सही किया ना 6700 से, लास्ट बार देखते होंगे तो फिर ढूंढ लेना अपने आप। 427 की कमी और ये 355 की कमी, अच्छा ये 6700 से 730 ज़्यादा है, ये 228, अच्छा 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 238 आएगा, ठीक ठीक ठीक, और 238 आएगा तो ये हो जाएगा कितना भाई 303 हो जाएगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा 1209 हो जाएगा, और 1209 हो जाएगा तो 91 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के क्या है ये तरीका क्या होता है भाई, जो कंपेरिजन करने लग जाते हैं किससे, सबकी 67 से, कहाँ कम है ज़्यादा, फाइनली कितना ज़्यादा निकला 1209, उसी को फाइनल कम कर दो ये आंसर आ जाएगा, ये भी तरीका है। ठीक है, जैसे अगला सवाल है देखिए, हाँ ठीक है 3 हो गए, 4 5वां, एक छात्र के 68 की बजाय 88 के रूप में दर्ज कर लिया गया, इस कारण से उसके एवरेज में 0.5 बढ़ जाता है, स्टूडेंटों की संख्या क्या होगी। अब देखो यूपी प्लस का सवाल, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या उसने पूछी है, तो भाई एक बात बताओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये बताओ 68 की बजाय कितना पढ़ लिया 88, कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया उसने 20, जिसके कारण एवरेज कितना बढ़ा 0.5, उसका भाग दे दो, और 0.5 का भाग देने का मतलब है 1/2 का भाग देना, और आंसर कितना आएगा 40, आंसर कितना आएगा बेटा 40, इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 40, समझा। 20 हो गया, 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2, 2 ऊपर पहुंच गया तो कितना आएगा 40, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों की एक समूह की औसत आयु कितनी थी 17 वर्ष, 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए बच्चे आ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चों का एवरेज कितना हो जाता है 16.5। छात्रों की प्रारंभिक एवरेज कितना था, प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसे करने का बहुत बढ़िया तरीका है, एलिगेशन से कर लोगे ज़्यादा आसान रहेगा। एलिगेशन कैसे, पहले ओल्ड बच्चों का स्टार्टिंग में एवरेज कितना था ये बताओ 17 वर्ष था, न्यू जो बच्चे आए उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज कितना है 16 वर्ष है, और फाइनली एवरेज कितना हो गया सभी का मिला के 16.5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ तो 0.5, ये भी 0.5, क्या रेशियो आया 1 रेशियो 1 आया। इससे ये पता चला यहाँ पे भी एक बच्चा है तो यहाँ पे भी एक बच्चा है, एक नहीं है, यहाँ कितने बच्चे हैं 10, और यहाँ पे भी कितने बच्चे हैं 10। तो भाई यही तो जानना चाह रहा था, ये क्या पूछा है छात्रों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, स्टार्टिंग में भी कितने बच्चे थे 10 ही बच्चे थे। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, एलिगेशन लगा दिया, ओल्ड एवरेज न्यू एवरेज, फाइनली कितना हो गया बराबर हो रहे, तो यहाँ 10 बच्चे यहाँ 10 बच्चे, आंसर कितना आएगा सी। अगला सवाल, 75 80 85 छात्रों की 3 कक्षाओं हुआ, एवरेज कितना था 75 80 85 था। ठीक है भाई, तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 क्लास थी ए बी सी, उन बच्चों का एवरेज क्या दिया है उन्होंने दिया 75 80 और 85, और स्टूडेंटों की संख्या क्या दी है यार उसने दिए 75, अच्छा भाई 75 80 और 85,
आप यार इन्हें रेशियो बना दिया करो, स्टूडेंटों की संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब स्टूडेंटों की संख्या क्या बना लो आप, रेशियो। स्टूडेंटों की संख्या का 5 से सॉल्व करने के बाद 15, ये आएगा 16, ये आएगा 17, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप, है ना। एक तरीका तो ये था 75 गुणा 75, 80 गुणा 80, 85 गुणा 85, आप इन्हें रेशियो बना लो। तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट 15 हैं, अच्छा यार इसमें भी एक काम कर सकते हैं आप चाहो तो, क्या इसमें आप कर सकते हो, लेट एवरेज अपने मन से कुछ ही मान लो, आप बीच वाली संख्या मान लो, 80 मान लो, 75 80 के बीच में 80 मान लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर 80 मान लिया तो यहाँ कितने की कमी रही है ये बताओ, 5 की कमी रही है, कितने बच्चों में, 15 में, तो कितने की कमी हो जाएगी, 75 की कमी रही है, यहाँ नेगेटिव कितना आएगा, 75, यहाँ 80 माना है तो 0, और 0 का गुणा 16 में करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं 0 का, तो यहाँ कितने की वृद्धि हो गई, 5 की, कितने बच्चों में, 17 में, तो मुझे बताओ कितना बढ़ जाएगा, 85। ओवरऑल कितना बढ़ जाना चाहिए, देखना 10 बढ़ जाना चाहिए, ओवरऑल 10 बढ़ जाना चाहिए, एवरेज भी हमने 80 माना पर उससे कितना एक्स्ट्रा मिला, 10, लेकिन कितने बच्चों में, बच्चों की संख्या काउंट करो, 15 16 17, कितना आएगा बेटा आपका, 48 बच्चों में। तो आप सॉल्व करने बैठोगे, कैसे करोगे भाई इसे सॉल्व, इसे सॉल्व करोगे 2 से कितनी बार गए, 5 बार, 2 से करोगे 24 बार, और 80 तो पूरा पूरा है, 80 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 80 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन था, ए ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा समझो जो मैंने किया है, एक तरीका तो ये था कि भाई 75 बच्चे 75 ये तो टोटल मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, मैंने कहा इन स्टूडेंटों की संख्या को रेशियो बना लो, मैंने 5 से सॉल्व किया, रेशियो बन जाएगी स्टूडेंटों की संख्या का, एवरेज भी 75 80 85 कुछ ही मान लो अपने मन से, किसी ने 80 माना, कोई कहे हम 75 मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ही मान लेना, इससे कोई लेन देन नहीं है, पर मानना ऐसा कि इनके इन 75 और 85 की मिनिमम 75 है, मैक्सिमम 85 है, तो इनके आसपास मानोगे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, कंपेरिजन करनी होती है ना, तो मैंने बीच वाला 80 मान लिया। यहाँ 5 की कमी थी, बच्चे पर कितने थे, 15, तो कितनी कमी होगी, 75, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 80 का 80 मतलब 0, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, 5, कितने बच्चों में, 17, 85 बढ़ गया, फाइनली कितना बढ़ गया, 10, कितने बच्चों में, 15 16 17 मतलब 48 बच्चों में, 80 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन था 80 पॉइंट समथिंग, ए ऑप्शन आएगा, और पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बच्चों की संख्या सॉरी ऑप्शन से देख लिया करो। सुनो एक और सवाल है सेम, अभी हमने कहा इनका एवरेज लिख लो पहले, तो एवरेज कितना था, एवरेज लिखा 55 60 65, स्टूडेंटों की संख्या कितनी, यहीं पर रेशियो बना लो, 5 से स्टूडेंटों की संख्या डायरेक्ट रेशियो ही लिखो आप, 11 12 13, आप इनका एवरेज क्या मानोगे, बीच वाली संख्या मान लो, क्योंकि 60 ही बीच में आ रही है, एवरेज मान लिया 60, यहाँ कितना बढ़ जाता, कम हो गया 5, कितने बच्चों में, 11 में, कितनी कमी आई, 55 की, यहाँ 0, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 60 का 60 है, 0 गुणा 12 में करेंगे 0, यहाँ बढ़ा 5, कितने बच्चों में, 13 में, कितना बढ़ गया 65, फाइनली कितना बढ़ जाना चाहिए, 10 बढ़ जाना चाहिए, 10 बढ़ जाना चाहिए, कितने बच्चों में, ये देखो भाई 12 दूनी 24 36 बच्चों में, 60 पॉइंट समथिंग ऑप्शन आएगा, और 60 पॉइंट समथिंग ऑप्शन का मतलब एक ही था, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन, ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है यार, ये अच्छे सवाल है, संख्याओं पे अगर कोई बढ़िया सवाल बनता है यूपीएससी वगैरह में पूछे गए तो ये सबसे बेस्ट सवाल है। कैसे भाई, सुनना भाई मेरी बात, 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 55.5 है, इसमें पहले 3 संख्याओं का एवरेज 48, अगले 4 का कितना, इतना, तो मुझे बताओ 10 संख्याओं का सम कितना होगा, तो तुम कहोगे 10 संख्याओं का एवरेज, 10 संख्याओं का एवरेज कितना था, 55.5, तो इनका सम कितना हो गया, हम कह देंगे इन 10 नंबरों का जो सम आएगा वो कितना आएगा भाई, 55.5 गुणा 10, कितना आएगा भाई आपका, 555 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब सुनो भाई, पहले 3 संख्याओं का औसत कितना है, 48, तो हमें पता चला 3 नंबरों का औसत कितना है, 48 गुणा 3 कितना होगा, 144, और अगले 4 संख्याओं का एवरेज कितना है, 58, तो हम कह देंगे, अब मुझे कोई बात बताओ, 4 गुणा 58 और कर लो यार, 4 गुणा 58 करने का मतलब है 232, ये बताओ कितनी संख्या हुई, 3 और 4 7 संख्या, लास्ट की 3 नंबरों का सम कितना आएगा, टोटल सम कितना है पता है आपको, 555, उनमें से पहली 3 संख्या का सम कितना है, 144, अगली 4 का कितना है, 232, इसे घटा दो यार,
इसे घटा दोगे 555 में से, ये घटाओ 4 और 2 6, 3 और 4 7, तो 2 1 3, ये इनका सम निकल आएगा। इनका सम निकल के आएगा तो 15 में से 6 गए तो 9, 14 में से गए तो 7, और भाई ये कह देंगे 4 में से गए तो 1। ये लास्ट की 3 संख्याओं का सम है। इनमें कोई रिलेशन दे रखा होगा, देखो 8वीं संख्या 9 में से 11 कम है और 10 में से 6 कम है। ये 3 संख्याओं का रिलेशन है। 8th जो लास्ट की बची हुई है, 9th और 10th। कंपेयरिंग किससे करनी? 8वीं संख्या है ना, 9 में से 11 कम है, 9 में से, या ये कर लो 8वीं संख्या x मान लो, तो हम कहेंगे 9 में से 11 कम है, तो हम कहते हैं 9वीं संख्या 11 ज्यादा होगी, 10वीं से 6 कम है तो 10वीं संख्या 6 ज्यादा होगी, ऐसे बोल दो। तीनों संख्याओं का सम कितना आएगा देखना, हम कहते हैं तीनों संख्याओं का सम 179 है भाई, और इनको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, 3x 17 उधर जाके घटाएंगे तो 3 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 62, x का मान कितना आएगा 54, x बराबर कितना आएगा 54 आया। अब पूछा क्या जा रहा है, 8वीं संख्या क्या होगी, x मानी है तो 8 का क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन आएगा। आंसर कितना है बेटा 54, इसका आंसर आएगा, बोले तो सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, ध्यान रखना। 10 संख्याओं का औसत कितना है 56, ठीक है। तो भैया वही सेम सवाल है, सम कितना हो जाएगा 10 का, भाई 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है वही है। तो भाई लास्ट के 3 संख्याओं का सम निकाल दो। कैसे निकालोगे भाई, हमने अभी बताया टोटल सम कितना होगा 565 आएगा, ठीक है, माइनस की पहले 3 का 50 से कितना आएगा 150, अगले 4 का 60 कितना आएगा 240, कितना आ गया भाई ये 565 में से 390 माइनस कर दो, ये 5, 16 में से गए 7 और ये 175। अब इनका कोई संबंध होगा इन तीनों का, कौन कौन सी संख्या का, 8th का, 9th का और 10th का। 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 10 कम है और 10वीं से 6 कम है, सेम वही बात है। ये x मानो, ये x प्लस 10 मानोगे, ये x प्लस 6 मानोगे, 6 है ना अब की बार। अच्छा पहले भी क्या था, यही सेम संख्या थी क्या, नहीं नहीं 11 और 6 था, ठीक है। अब की बार क्या करोगे, इनका सम कितना दिया है 175 दिया है, और भाई 3x बराबर 16 घटा दोगे तो 16 घटाओगे तो ये आएगा 159, x का मान कितना आया 53 आया। अब हमें 8वीं संख्या पूछिए तो 53 आई, x मानी है तो आंसर कितना आएगा 53। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल फिर सेम सवाल है, आंकड़ों का एवरेज ये था, वही है 10 आंकड़े होने चाहिए, द एवरेज डाटा 58, जैसे पहले 3 का ये दे रखा है, अगले 4 का ये दे रखा है, 8वीं 9वीं, इसे लिखना चाहिए 10 आंकड़े, ठीक है, द एवरेज ऑफ 10 डाटा, ठीक है, 10 अंकों का था, वही सेम सवाल है। अब बताओ अभी वाला सेम सवाल हो गया, 10 अंकों का कितना हो जाएगा भाई, लास्ट की वही सेम प्रोसेसिंग करेंगे, लास्ट का 3 नंबरों का सम निकाल दोगे आप। कैसे भाई, लास्ट की कितना आया 585, माइनस की क्या करोगे भाई, पहले 3 का 54, 3 गुणा 54 कर लो यार, 3 गुणा 54 कितना आएगा 12, 15 1 16, 4 का 64 कर लो, 4 का 64 करोगे कितना आएगा 256। भाई ये बताओ 585 माइनस 6 और 2 8, 5 6 11 1 4, तो कितना आएगा 15 में से गए 7, 8 7 में से गए तो 6, ठीक है, यही तो आएगा, और एक गए तो 1। इनमें संबंध होगा किसके, 8वीं 9वीं 10वीं, वही सेम सवाल है यार अभी कराया। अब क्या बोल रहा, किससे कंपेयर करनी, 8वीं 9वीं से, ठीक है, ठीक है, तो इसे x मानो, ये 9वीं से 9 कम है तो ये 9 ज्यादा लिख लो, 10वीं से 5 कम है तो ये 5 ज्यादा लिख लो। भाई ये बताओ, ये तीनों का संबंध कितना दिया 167 दिया, 3x 14 कम कर दो यार, 14 कम करोगे 153, x बराबर कितना है 51, इसका आंसर आएगा। पूछा किसका था, 8वीं का ही पूछा था तो दिक्कत है नहीं, 51 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल, अब तो इसे सेम कर लेना, सेम सवाल फिर आ गया, वही 10 संख्या को इतना है तो अगले सवाल को अपने आप ये कर लेना। ठीक, ये सेम सवाल है, 14 संख्याओं का एवरेज 260 है, तो ठीक है भाई। अब 12 का दे रखा है, 2 का निकालना है तो बड़ा आसान है भाई, लास्ट 2 का तो निकालना है। क्या करो, 14 का सम कितना आएगा 14 गुणा 260
और माइनस के 12 गुणा 250, यही तो करना है यार। क्या ना करना है, उनका सम, ये लास्ट के 2 नंबरों का सम निकलेगा। पहले तो सम कैसे आएगा ये बताओ। हम कह देंगे इसमें से आप क्या करो, 14 का गुणा कर लो 0, 84, 14 28 और 8 कितना आएगा 36, माइनस ये आएगा 3000। इनका सम कितना आया 640, और हमें इनका एवरेज चाहिए यार। दो कितनी बची, 2, तो 2 का क्या दे दो भाग, 2 का भाग दे दो, तो ये कितना आएगा 320। यही तो पूछ रहा था, एवरेज कितना आएगा 320 आया। अगला सवाल, 6 पदों का एवरेज कितना है 185। अगर पहला पद शेष 5 पदों का 1/5 है। अच्छा जी, क्या कह रहा है भाई, पहला पद है ए, पहले शेष 5 पदों का, शेष कौन कौन से, बी सी डी ई एफ, इनों का कितना है 1/5 है। इससे ये पता चल जाएगा, पहला अगर 1 होगा तो बी सी डी ई एफ ये कितने होंगे भाई 5 होंगे, यही तो वाली बात है। ठीक है भाई, अब बताओ 6 पदों का सम कितना आ गया, सम कितना आएगा 6 का, 6 गुणा 185, और 6 का सम कितना दे रखा है 1 और 5 कितना दे रखा है 6x, 6 का मान कितना आएगा, ये 6 से 6 कैंसिल, x बराबर 185। पूछा किसका है भाई, पहला पद क्या है, ये हमने x माना था, तो ये कितनी मानी थी 5x, पहला क्या मिला x बराबर कितना मिलेगा 185। आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन आएगा। समझे, ठीक भाई, उसने तो कहा है पहला पद ए हो गया, और अगले 5 पदों का बी सी डी जो बचे हुए उनका 1/5 है, तो पहला 1 होगा, तो ये कितनी होगी 5, टोटल सम कितना होगा 6, 6x मान कितना है, यही तो पूछा था, इसका मान कितना आएगा ये आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल बेटा देखिए, नेक्स्ट सवाल, क्लास ए के छात्रों का एवरेज 79 है, बी के छात्रों का एवरेज 89 है, ए में 38 बच्चे हैं और बी में 42 बच्चे हैं, तो सभी 80 बच्चों का, अभी सिखाया था तरीका ये बताओ ए का एवरेज कितना दिया, तुम मुझे बता खाली 79, बी का एवरेज कितना दिया बेटा आपको 89, और इसमें स्टूडेंटों की संख्या रेशियो बना लिया अगर, वो सबसे बढ़िया रहता है। ए में 38 बच्चे थे, तो अपने मन से मान लो 2 का भाग देंगे तो 38 मतलब 19, 2 का भाग देंगे सॉरी 80 में 42 में, तो इनका कितना आएगा बेटा आपका 21। हमने कहा है कि इनका एवरेज अपने मन से 79 89 है ना, अपने मन से लेट एवरेज मान लो भैया, तुम कितना मानोगे 85 मान लो, इन दोनों के बीच में 79 89 है ना, अपने मन से मान लो, क्या मान लो आप 85। ठीक है, 80 मान सकते कुछ ही मान लो, हमने 85 मान लिया। कितना कम है 6, कितने बच्चों में 19 में, कितने की कमी हो रही है 114 की, कितना ज्यादा है 4, कितने बच्चों में 21 में, कितने की वृद्धि हो रही है 84 की। फाइनली देखा जाए तो कितने की कमी हुई 30 की, 30 की कमी हुई, कितने बच्चों में कमी हुई है 19 और 21, कितने हो गए 40। अब बताओ 85 माइनस 0.75 तो कितना आएगा 84.25 इसका आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, आंसर कितना आएगा ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल, गणना करने पर 12 छात्रों का एवरेज 40 पाया गया, लेकिन बाद में यह पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह, गलती से 54 की जगह तो 42 टाइप हो गया था, और 50 की जगह 74 जोड़ लिया गया है। तो कायदा से इन दोनों का सम कितना था देखना, 54 की जगह तो लिख गया 42 और 50 की जगह क्या लिख गया 74 जोड़ लिया गया है, तो इनका जोड़ योगफल कितना था 104, और हमने गलती से कितना लिख दिया 116। कितना एक्स्ट्रा कर दिया भाई तुमने ये बता मुझे, तुम कहोगे 12 एक्स्ट्रा कर दिया, और एक्स्ट्रा कर दिया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा, तुमने 12 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो उनका सही एवरेज आएगा, करेक्ट एवरेज जो आएगा, इनका एवरेज पहले कितना दिखा रहा था ये बताओ 40, जो एक्स्ट्रा कर दिया था वो क्या करना पड़ेगा माइनस, कितने बच्चों में 12 ही बच्चों में, तो हम कहेंगे 40 माइनस 1, तो सही एवरेज कितना होगा ये जानना है 39। आंसर कितना आएगा 39। देखिए एक क्लास में छात्रों का वजन कितना था 38 केजी, लड़कों का वजन कितना था 42 केजी, जबकि लड़कियों का वजन कितना था 33 केजी। यदि लड़कों की संख्या 25 है
तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? अच्छा भाई एवरेज वो लगा दो एलिगेशन। क्या भाई लड़कों का एवरेज कितना था 42, लड़कियों का एवरेज कितना था भाई देखना 33, पूरी क्लास का एवरेज कितना दे रखा है पूरी क्लास का 38। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, ये 5 ये 4। इससे ये पता चला क्या लड़कों की संख्या 25 है, 5 नहीं है, लड़कों की संख्या 25 कितने गुना 5। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 20 होगी। हमसे पूछा किसके लड़कियों की संख्या क्या होगी, आंसर 20। एलिगेशन बहुत आराम से चीज है, जब भी 2 यूनिट देंगे एलिगेशन लगा लेना आंसर हो जाएगा। लड़कों का दिया उन्होंने इतना, लड़कियों को दिया इतना, तो ओवरऑल देख लेना। ठीक, अगला सवाल। जितेंद्र और उमर द्वारा एवरेज स्कोर कितना था? जितेंद्र और उमर का एवरेज है, उमर है ना यू, 2 लोग हैं तो सम कितना हो जाएगा 140। उमर और श्याम लाल, श्याम ठीक है, उनका 56 दूनी 112 है। श्याम और जितेंद्र 2 लोग हैं तो इनका 78 दूनी कितना होता है भाई 100, कितना आएगा 80 दूनी 160, 4 कम कर दे, 160 में से 4 कम करेगा तो 156। तीनों का एवरेज पूछा है तो सभी को क्या करेंगे आप जोड़ोगे, और जोड़ोगे तो 2 बार जितेंद्र आएगा, 2 बार उमर आएगा, 2 बार ये आएगा, और इनको जोड़ोगे तो 6 और 2 8, 5 4 9 1 10 और 1 4, और भाई इनका सम आ जाएगा, तीनों दोस्तों का सम कितना आया 204। परंतु उनका क्या चाहिए तुझे, एवरेज ही चाहिए होगा। 3 लोग हैं तो 3 का भाग दे दे, एवरेज कितना है 68 आया। आंसर कितना है बेटा आपका 68 आया। ठीक, अगला सवाल। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का एवरेज बताओ। 1 से 50 तक की, 1 2 3 4 और लगातार कहाँ तक चलना 50 तक की। जब भी कभी लगातार संख्या लिखी हो, जब भी कोई भी सीरीज लिखी हो, उनका औसत लेना हो तो फर्स्ट और लास्ट लिख करके 2 का भाग दे देना, औसत डायरेक्ट आ जाता है 25.5। ए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 का भाग दे देना, उनका औसत आ जाएगा आपका 25.5। ये किसके लिए, लगातार लिखी हो, ठीक है। अब ये नहीं कि 1 से 50 तक जोड़ो फिर ये करो, कोई मतलब नहीं। कोई सीरीज लिखी है, कितने का भी अंतर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जैसे हम 5 का पारा लिखें, 5 10 15 20 और कोई कहे 100 तक लिखा है, इनका एवरेज बताओ, तो फर्स्ट क्या है 5, लास्ट क्या है 100, 2 का भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा। ये जब भी काम आता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, जब कोई सीरीज है, सब में कितने का अंतर है 1 का, तो फर्स्ट लास्ट बाई 2, ठीक है, सब जगह काम आएगा। अगला सवाल। क्लास ए और बी के सेक्शन है जिसमें 36 और 44 स्टूडेंट हैं। ए के छात्रों का एवरेज कितना 40, बी के कितना 35, तो दोनों का कितना होगा। लो भाई दोनों का जैसे ही आया एलिगेशन लग जाता है, मत लगाओ, कई तरीके। देखो पहले एवरेज कितना था, ए के छात्रों का एवरेज कितना था 40, बी के छात्रों का एवरेज कितना था 35। हमने कहा स्टूडेंटों की संख्या को तो रेशियो बना लो, सबसे बढ़िया चीज है, 4 से 9 बार, 4 से 11 बार, ये तो एवरेज था। स्टूडेंटों की संख्या को हम क्या बनाते हैं रेशियो, ये 9 और ये 11। अपने मन से कुछ भी मान लो एवरेज, तुम्हारा जो मन करे। अपने मन से कुछ भी एवरेज मान लेंगे। 40 35 है, तुम्हारा मन करे 40 मान लो, कुछ ही मान लो। एक बच्चे ने कहा 35 40 में 37 लिख ले, सर लिख लो भाई। यहाँ देखा 37 लिखा है तो ये 3 ज्यादा है, 9 बच्चों में कितना ज्यादा निकला 27 ज्यादा है। यहाँ कितना कम निकला 2 कम, कितने बच्चों में 11, 22 की कमी। फाइनली वृद्धि कितने की निकली 5 की। तो कितने बच्चों में वृद्धि है 9 और 11 20। 37 प्लस 1/4 मतलब होता है 37.25। आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल। 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। इन पूर्णांकों में से बड़े का संभावित मान क्या हो सकता है, ये जानना चाहिए। 6 धनात्मक पूर्णांक है, सभी के सभी पॉजिटिव है। अच्छा भाई इन सभी लोगों का सम 6 संख्या है ना, तो इनका सम कितना होगा ये जानना है। तो हमने कहा इनका सम होगा 378, ये तो क्लियर है। अब इनमें सबसे बड़ा पॉजिटिव कौन सा मान हो सकता है ये जानना है। अच्छा 6 लोग हैं ना, 6 लोग हैं भाई, एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा, एक ई होगा, एक एफ होगा। अब इनमें सबसे बड़ा मान लो, एफ को ही बड़ा मान लो। अरे एक बात मान लेना, क्या सभी लोगों को, ये तो नहीं कहा कि सबको अलग अलग मानना है, ये तो कोई जरूरी नहीं।
पूर्णांक मानना है, ठीक है, पूर्णांक संख्या होती है 0 से, लेकिन वर्ड यूज किया है कौन सा, धनात्मक, तो 0 धनात्मक ना नेगेटिव, तो मैं क्या मानना पड़ेगा, 1 मिनिमम मानो, सबको क्या मान सकते भाई, सबको एक 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 रुपए दे दो, मिनिमम मानेंगे जब तो वो मैक्सिमम आएगा, एक 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 रुपए 5 लोगों में दे दोगे तो ये जो छठवां बचा रहेगा 373, ये छठवां होगा, आंसर कितना आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, देखो यार, एक सेट में 3 से शुरुआत होकर के 5 पूर्णांक आर के होते हैं, मतलब यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो सेट का औसत में कितनी, अच्छा ये कह रहा है 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांकों का औसत है, कुछ औसत होगा, 3 से शुरुआत होते, 3 4 5 6 7, इनका औसत बताओ कितना आएगा भाई, सबको जोड़ा आपने, हम कह देंगे इनका औसत आएगा 25 में 5 का भाग देंगे 5 आएगा। इसमें से बड़े वाला सेट हटा दो, बोले तो 3 4 5 6, इनका औसत कितना आएगा भाई, हम कह देंगे इनका औसत आए 4.5। औसत में कितने की कमी आ जाएगी, 5 से 4.5 का मतलब है 0.5 की कमी आई, कितनी संख्याओं में, सॉरी 0.5 की कमी आई, कितने से, 5 से, कितनी परसेंट कमी आई, 10% की कमी आई, ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला सवाल, एक्स वाई जेड का औसत कितना है, 128, एक्स और वाई का कितना है, 123, वाई और जेड का कितना है, इतना। मेरे को एक बात बताओ, भाई मुझे बताओ, 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, 3 लोगों का सम कितना होगा, 3 गुणा 128 कितना आएगा, 384, और भाई एक्स और वाई का सम कितना होगा, 2 लोग हैं तो 2 गुणा 123 कितना आएगा भाई, 246। अब पूछा किसका, ये होता है वाई का मान पूछा, ठीक है, वाई और जेड का मान कितना आएगा भाई, 2 लोग हैं तो एवरेज है 133, तो कितना आएगा 266। अब एक काम करो, तुम इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, किसको, थर्ड वाली इक्वेशन को और सेकंड को, जब सेकंड और थर्ड को जोड़ोगे, ध्यान देना, तो जोड़ोगे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, 2 बार वाई आएगा तो एक बार लिख लो, इन दोनों को जोड़ देना, 246 और 66 को कितना आएगा, तुम कहोगे 6 दूनी 12, 5 6 11, ये 512। अब मुझे बताइए, इन तीनों का सम कितना है भाई, 384, उधर घटा दो, तो 384 घटा दोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो वाई तो बच जाएगा, कितना बचेगा, 228 का, सॉरी 128, 128 इसका आंसर आएगा, समझ पाए। अरे यार, मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन जोड़ी, तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 512। इसमें से किसे घटाओगे आप, बताओ क्या घटाओगे तुम, तीनों का सम घटा सकते हैं ना एक्स वाई जेड का, कितना आएगा 384, आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत कितना था, 89 केजी था, यदि प्रबंधक का वजन भी जोड़ दिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो जो प्रबंधक या प्रिंसिपल या कोच है, तो मुझे बताओ पहले टीम का औसत कितना था, 89 केजी था, अच्छा उसके आने से एवरेज बढ़ाए कि घटाए, भाई कोई आदमी आ गया टीम में तो उसके आने से बढ़ाए घटाए, बढ़ गया, वो भी कितना बढ़ गया, 1 केजी बढ़ाए सर। अच्छा टीम में कितने लोग हो गए बताएंगे तुम, 139 तो पहले थे, एक और आ गया तो कितने लोग हो जाएंगे, 140 लोगों में बढ़ गया, तो हम कह देंगे जो प्रिंसिपल होगा वो भाई 49 9 22, बोले तो इतने केजी का होगा, बोले तो आंसर आएगा 229। इसका मतलब ये प्रिंसिपल का 89 तो होगा, उसके आने से बढ़ रहा है तो प्लस लगाओ, कितने लोग हो गए 139 और 140, कितना आंसर आएगा 229। अगला सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करना, 271 बैगों का औसत कितना था, पहले 71 केजी था, यदि एक बॉक्स लिया गया, बैग नहीं लिया गया, एक बॉक्स ले लिया, उसका मतलब जैसे कि डिब्बों को किसी बॉक्स में रखेंगे आप, जैसे कि किसी डिब्बे में आप रखोगे ना, तो जिससे कि उसका एवरेज फिर कितना बढ़ गया, सब बैगों का 0.8 हो गया है, तो बॉक्स का वजन कितना है। अच्छा एक बात बताओ, डिब्बे कितने थे, 271, पहले भी इतने थे, डिब्बों की संख्या तो फर्क रहेगी नहीं, अब उसमें ऐड किसका हो गया है, बॉक्स का हो गया, और बॉक्स को थोड़ी डिब्बे में जोड़ दोगे यार, अरे यार समझे तुम, जैसे कि बिस्कुट की पैकेट लेके आते हैं पार्लेजी वगैरह हैं, जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल दे, रुको हमारे पास कोई आइटम है एक सेकेंड,
देखो अब तुम्हारे को, देखो तुम्हारे लिए डिब्बा ढूंढना पड़ा है मुझे। मान लो इसमें हमारे डिब्बे दिए गए। देखो हंसना मत भाई, सवाल को बनाना पड़ता है तुम्हारे लिए। डिब्बे थे तुम्हारे पास, छोटे छोटे डिब्बे थे, हैं, छोटे छोटे बैग थे। उनका एवरेज देखा था हमने कितना था, 271 था। अब एक बड़ा वाला डिब्बा ले लिया, अब इसमें सबको रख देंगे। अब एवरेज कितना बढ़ गया है, 0.8 बढ़ गया है। अब डिब्बे का वजन बढ़ा है, डिब्बे की वजह से बढ़ा है ना, डिब्बे तो उतने ही रहे ना। कहने का मतलब है इसकी वजह से बढ़ा है, इसका वेट निकालना है ना, तो बड़ा आसान है भाई। डिब्बे तो पहले भी 271 से बैग, आज भी 271 है। पहले वेट कितना था, पहले था 71 था, अब कितना हो गया एवरेज, 71 पॉइंट 0.8 बढ़ा है, तो 71 पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया है ना। मुझे एक बात बताइए, तो यार ये बताओ पहले वेट इतना था, अब 71.8 का एवरेज हो गया, तो भाई ये बताओ नया उस जो डिब्बा था जिसमें पैक कर रहे हैं बॉक्स का वजन कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 271 कॉमन ले लोगे, 71.8 में से 71 गए तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। तो हम कह देंगे 271 गुणा कितना आएगा भाई आपका, 0.8। तो आप आंसर दोगे 8 56 16 5 21, 216.8। या एक बात और कह दोगे सीधा, अगर बच्चा जवाब ही देना चाह रहा है, ये बताओ डिब्बे के आने के कारण कितना बढ़ गया है, 0.8 बढ़ गया। कितने डिब्बों में बढ़ गया है, 271 लोगों में बढ़ गया। खत्म आंसर, ऐसे भी कर दो सीधा। अरे उसके आने से क्या हो गया है, बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, 0.8, कितने में, 271 में, कितने का होगा, 216.8 का। या ऐसे एक और सवाल है, देखो 269 का एवरेज कितना था, 69 था। अब उसमें इसको पैक करने वाले को भी जोड़ दिया जाए, उसके आने से एवरेज क्या हो गया, 0.7। तो भैया 269 का कितना बढ़ जाएगा, प्रत्येक में 0.7 बढ़ जाएगा। तो ये पता चल जाएगा ये कितने का है भाई, 7 नाम 63, 42 और 6 48, 7 दूनी 14 और 6 20, सॉरी 14 और 4 18, सॉरी 7 नाम 63, ठीक है, 42 है 63 हो गया, 42 है कितना होता है भाई, 42 है 48, 7 दूनी 14 और 4 18, तो आंसर आएगा 188.3। मतलब 269 डिब्बों में कितना कितना बढ़ेगा, प्रत्येक में 0.7, तो वो कितने का आएगा खुद, 188.3। एक टीम में 28 सदस्यों का एवरेज कितना था, 69। यदि उसमें 79 किलोग्राम वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा चेंज कर दिया जाएगा, 89 केजी वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा चेंज कर दिया जाएगा, तो एवरेज एक कम हो जाता है। तो जो नया बंदा आया है, एक बात तो क्लियर है, उसके एक इसमें से भारी आदमी जा रहा है, कितने केजी वाला जा रहा है पता है आपको, कितने केजी वाला जा रहा है, 89 केजी वाला जा रहा है। अब 89 केजी वाला जा रहा है, अगर 89 केजी का ही एक बच्चा आ जाता तो एवरेज वही का वही रहता। उसके आने से क्या हो रहा है ये बताओ न, देखो एक कह रहा है कि एक 89 केजी का वजन वाला बंदा था टीम में, वो जा रहा है छोड़ करके, ठीक है। अब उसकी जगह पर नया बंदा आया, उसके आने से एवरेज क्या हो रहा है, कम। मतलब ये क्लियर है, वो 89 वाला आता, 89 का गया 89 का आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आया उसकी वजह से कितना कम हो गया, 1 केजी कम हो गया, पूरी टीम पर प्रभाव पड़ा। टीम तो वही रहेगी, एक गया एक आया, टीम तो वही रही। कितने लोगों की टीम रही, 28 लोगों की। तो ये एक बात तो क्लियर है, जो बंदा आया होगा वो कितने केजी का आया होगा, 61 केजी का आया होगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 61। भाई एक की कमी हो रही है कितने लोगों में, टीम तो वही है, एक गया एक आया 28, तो आंसर कितना है, 61। एक क्लास में 20 छात्रों का एवरेज 21 था, यदि उसमें अध्यापक का वजन भी जोड़ दिया जाए तो एवरेज 1 केजी और अधिक हो जाता है। सेम सवाल था भाई, टीचर के आने से पहले एवरेज कितना था, 21 केजी था। अब टीचर के आने से एवरेज क्या हो गया, एक बढ़ गया है। कितने लोग हो गए, 20 पहले थे, एक टीचर और आ गया, बट टीम कितनी हो गई है, 21 लोगों की। इसका मतलब टीचर कितने केजी का होगा यार, 42 केजी का होगा। कितने का होगा बेटा ये, 42 केजी का होगा। अगला सवाल, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है, जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 और 25 है, 2 नए लोग आते हैं। अब जो नए लोग आए होंगे ये बताओ, जो नए पर्सन आए होंगे इन दोनों का सम कितना है ये बताओ।
कितना है भाई 23 और 25 कितना है 48 वर्ष के लोग हैं ये दोनों। ये छोड़ के जा रहे हैं। अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके आने से एवरेज क्या हो रहा है ये बताओ। एवरेज क्या हो रहा है भाई बढ़ रहा है। वो भी कितना बढ़ रहा है 3 वर्ष। और 2 आ रहे 2 गए, टीम तो वही रही 10 लोगों की। इससे ये पता चला 48 और 10 30 78 साल के नए लोग आए और उनका एवरेज चाहिए हमें। तो इससे ये पता चला कि वो कितना हो जाएगा 39 इसका आंसर आएगा। ठीक है ध्यान रखना। ठीक यार तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 39 इनका एवरेज आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई सुनना मेरी बात। वो कह रहा है 8 व्यक्तियों के समूह का औसत 2.5 kg बढ़ जाता है जब उसमें 54 kg वाले वजन की जगह पे एक नया व्यक्ति आए। वही सेम सवाल है। नया व्यक्ति जब आएगा मुझे बताओ एक बंदा गया है कितने केजी का गया है 54 kg का। अब नया व्यक्ति आया होगा 54 kg से ज्यादा आएगा जब तो एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ गया भाई उनके आने से 2.5 kg। टीम वही रही कितने लोगों की टीम है एक गया एक आया मतलब 8 लोगों की। इससे ये पता चला 54 और 20 वो नया बंदा कितने केजी का आया 74 केजी का आया होगा। अगला सवाल एक परिवार में 5 सदस्य दादा पिता माता पुत्र और बहू। ठीक है भाई दादा माता पिता और पुत्र और बहू। ठीक है परिवार की औसत आयु कितनी थी 44 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पुत्र की शादी होती है। शादी के वक्त दुल्हन की आयु कितनी थी 18 वर्ष थी। ठीक है 6 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु का पता लगाइए। एक बात बताओ मुझे ठीक है ये बताओ 5 वर्ष पहले पुत्र की शादी हुई थी 5 वर्ष पहले मतलब एक बात बताओ जो आज एवरेज ये दिखा रहे हो ये आज का एवरेज कितना है 44 है 44 है। तो अगर उनमें से हम 5 घटाएं भाई 5 वर्ष पहले मतलब क्या है हमने आपको बताया था एवरेज की पहला सवाल यही था। अगर प्रत्येक में से 5 कम करेंगे भाई आज एवरेज की बात करें आयु की पहले उनका एवरेज कितना था आज के दिन कितना एवरेज है 44 वर्ष है। परिवार में 5 लोग हैं। अब 5 साल पहले बताओ तो सब में से 5 की कमी होगी कि नहीं होगी। तो 5 साल पहले 5 साल पहले एवरेज कितना होगा भाई 5 घटा दो इसमें से। तो फिर आज की 44 से 5 साल पहले कितना होगा 39। कितने लोग थे घर में मान लो 5 थे। तो हम कह देंगे कितना सम हो गया भाई आपका 195 साल हो गया। सम कितना हो गया 195। जब 5 साल पहले जिस दिन शादी हुई थी उस दिन 5 साल पहले जिस दिन शादी हो रही है उसी दिन की बात कर रहे हैं भाई 5 कम करेंगे एवरेज आज 44 है ना 5 साल पहले सब में से 5 कम करेंगे तो एवरेज में 5 कम होंगे। तो 5 साल पहले एवरेज 39 होगा। 5 लोगों का सम कितना होगा 195। इनमें से एक बात क्लियर है जिस दिन शादी हो रही थी उसी वक्त दुल्हन की आयु कितनी थी 18 वर्ष। मैं अगर ये पूछूं जो घर में 4 लोग हैं जो 4 लोग हैं मुझे बताओ ये 5 साल पहले 5 लोगों का समय 4 लोग जो बचे हुए मेंबर हैं अगर मैं इसमें से 195 में से दुल्हन की आयु हटा दूं और दुल्हन की आयु हटा दूंगा तो ये 177 साल जो सम आया ये कितने लोगों का आया 4 आदमियों का आया क्योंकि इसमें से दुल्हन की आयु हमने हटा दी। दुल्हन की आयु कितनी थी 5 साल पहले 18। ठीक है अच्छा ये सम कब का है इस सम कब का है ये बताओगे 5 साल पहले का। कब का बेटा 5 साल पहले का ये 4 लोगों का। अब मुझे बात किसकी कर रहा है ये बताओ थोड़ा सा 6 वर्ष पहले मतलब इससे भी एक साल लौटो और 1 साल लौटो इनसे ना। अब कितने लोग हैं ये 4 लोग हैं तो 177 आज है 5 साल पहले 6 साल मतलब 1 साल कम करो सब में से। तो बेटा 6 साल पहले का मतलब ये हो गया 6 साल पहले का मतलब हो गया सब में से एक साल और कम करो। 4 लोग हैं 177 में से भी 4 कम करोगे कितना आएगा 173। 4 का भाग दे दो ये कितना आएगा 43 पॉइंट समथिंग ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन है अच्छा 2 ऑप्शन है 16 4 ये आएगा 43.25। ऑप्शन क्या आएगा बी ऑप्शन। ऑप्शन क्या आएगा बी ऑप्शन। भाई ये सम कौन सा था ये बता दो।
ये बताओ 5 साल पहले सम कितना था, 195। इसमें एक की आयु पता है, दुल्हन की, तो दुल्हन को हटा देंगे तो घर में 4 लोग बचे। 5 साल पहले कितने के थे, 177। पर जानना कितना है, 6 साल, मतलब 1 साल और कम करो सब में से, कितने लोगों, 4 में से 173, और एवरेज निकालना, 4 का भाग दे दो, 43.25। अगला सवाल, 37 दूरसंचार टावरों की ऊंचाई कितनी थी, 282 मीटर। यदि पहले 18 का एवरेज कितना है, 282, अंतिम 18 का कितना है, 286, तो मुझे बताओ 19वें टावर की ऊंचाई कितनी होगी, ये जानना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सुनो, मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, 37 टावरों की ऊंचाई कितनी है, 282 है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, 37 टावर थे, उनकी ऊंचाई कितनी थी तुम्हारी, 282 मीटर थी, ठीक है। इसमें से 18 वो हटा दिए, कौन से, जिनकी 282 थी, ठीक है, और 18 और बचे, उनकी कितनी थी, 286। यही वाली बात है ना। अच्छा मुझे बताओ, 37 लोगों के भी 282 थे, 18 लोगों को 282, 37 में से 18 घटाओगे तो खाली सीधे दिख रहा है 19 गुणा 282 आएगा। और एक बात बताओ, ये घटाओगे तो मुझे एक छोटी सी बात आपको जाननी है। देखो एक तरीका तो ये है कि भाई इसमें से माइनस, और क्या करोगे, माइनस हो जाएगा, 18 गुणा 286 कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ये तो सब कर लोगे, मैं एक तरीका सिखाता हूँ तुम्हें, एक और इंटरेस्टिंग तरीका, ये तो सभी कर लोगे, 37 में से 18 36 बच्चों को हटा दोगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका सिखाता हूँ, ये तो ठीक है, ये तो सभी कर लेंगे, मैं सिखाता हूँ तरीका। 37 का कितना था, 282 मीटर था। पहले 18 का कितना था, 282 था। अगले 18 का कितना था, 286 था। अब यार एक बात हो, मान लो 19वां वाला संचार था ना, सभी लोगों का कितना था, 282, तो मैंने 19 वाला भी कितना मान लिया, 282 मीटर का था। मैंने माना कि 19 वाला भी कितने का था, 282 का। इनका भाई मैं 282 रुपये हर एक बंदे के हाथ में होना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ। इन 18 बच्चों के पास आया तो उन पर भी 282 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। तो 282 है तो 282 होना भी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनके पास आया कितना एक्स्ट्रा, इनके पास 282 286, कितना एक्स्ट्रा मिला, 4 एक्स्ट्रा मिला। कितने लोगों में, 18 लोगों में। मतलब मैं कह दूंगा 72 रुपये एक्स्ट्रा थे, और मुझे एवरेज कितना बना के चलना है, मुझे एवरेज बना के चलना है 282। तो जो एक्स्ट्रा था उसे क्या कर दोगे आप, कम कर दोगे। तो मैं कह दूंगा जो बचा हुआ बंदा है ना, उसके पास 210 होगा। आंसर कितना आएगा, 210। दोबारा सुनो, ये 282 है, ये 282, इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 0। इन पे कितना एक्स्ट्रा है, 4 रुपए। कितने लोग हैं ये, 18, 72 एक्स्ट्रा है, इसमें से कम कर दो तो ये कितना आएगा, 210 का। अगला सवाल, 47 का कितना है, देखो 47 का कितना दिया है इसने, 272 मीटर दिया है। अगले 23 का कितना दिया है, 272 दिया है। और अगले 23 का कितना, इनका भी 272। इसमें तो और बढ़िया चीज है, तो कुछ करना ही नहीं है मुझे लग रहा है इसमें। तो यार हम वो बचा हुआ है ना बीच वाला 24वां, वो भी कितना मान के चलेंगे हम, 272 ही मानेंगे। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जीरो का क्या फर्क पड़ेगा, 24वां भी कितना होगा, 272 होगा। सबका 272 272 है, तो यहाँ तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ठीक। अगला सवाल, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवर में भारत का प्रति ओवर रन रेट 7 का था। तो भारत ने कितने रन बना लिए, 20 गुणा 7 के हिसाब से 140 रन बनाए। 45 ओवर में 425 रनों का जीतना है। टारगेट दिया था 425 का, जिनमें से 20 गुणा 7 140 रन बना चुके। अभी देखा जाए तो भारत को रन कितने बनाने हैं, हमें ये बताओ, 285 रन। अब टारगेट था 45 ओवर में, कितने ओवर खेल चुके हैं, 20 ओवर, कितने बचे, 25। रिक्वायर्ड रन रेट कितनी होनी चाहिए, 25 का भाग देंगे तो हम बताओ 11.4 ये रन रेट होनी चाहिए। भाई 20 ओवर खेल लिए, बचे कितने ओवर है, 25 ओवर। रन कितने बनाने अभी, 285, क्योंकि 140 ही तो बने 20 गुणा 7 के हिसाब से।
एक ओवर हम कितने बनाते हैं 7, तो 20 ओवर हम कितने बनाए 140, घटा दो, इतने बचे हुए रन है, इतने ओवर बचे, कितनी होनी चाहिए 11.4। अगला सवाल, 17 पारी में एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का एवरेज 34 है, 5 रन से अपनी औसत बढ़ानी है, मतलब वो 18वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे औसत कितना बढ़ जाए 5। ये बताओ वो एवरेज कितना था पहले उसका 34 रन का था, अगली पारी में वो कितने रन बनाने चाहिए जिससे एवरेज कितना बढ़ जाना चाहिए 5 रन बढ़ना चाहिए। कितनी पारियों में 17 पहले खेली थी, एक और पारी हो जाएगी, कितनी पारियों में 18 पारियों। कायदा से उस बंदे को रन कितने बनाने चाहिए 124 रन बना देगा ना, जिससे कि उसका एवरेज 5 बढ़ जाएगा। आंसर क्या आएगा सी। 17 पारियों में एवरेज कितना था 34, अगली पारी में उसे कितना रन बनाए जिससे एवरेज कितना बढ़ जाए 5। तो ये बता, वही सवाल है अभी जो बच्चों के लिए करा रहे थे कि 17 बच्चों का एवरेज कितना था 34, टीचर का एवरेज कितना, टीचर का औसत कितना होना चाहिए, टीचर का वेट कितना होना चाहिए जिसके आने से एवरेज कितना बढ़ जाए 5। तो वही वाली बात है 5 बढ़ जाए, लोग कितने होंगे 17 और 1 18, तो वही वाली बात है। तो इसका आंसर कितना आएगा 124। देखो यार, और एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी औसत कितना था 24.85 रन पर विकेट था, एक मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो इससे एवरेज क्या हो जाएगा उस पारी में 10.4। अच्छा मुझे बताओ पहले ओल्ड एवरेज कितना था उसका, ये बताओ 24.85 रन पर विकेट, नया अगली पारी जब खेली थी उसमें एवरेज कितना हो गया 10.4, और फाइनली क्या हो गया 0.85 कम हो गया, तो फाइनली हो गया 24। अब हमने यही तो एलिगेशन बताया था, पहले था इतना, नई में इतना हो गया, फाइनली इतना हो गया। अब ये कितना बचेगा 0.85 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 13.6 बचेगा। अब भाई डेसिमल से डेसिमल कटेगा है ना, या देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं 136/10, यहाँ लिख सकते हैं 85/100, 2 छोड़ के डेसिमल है तो 2 जीरो, 1 छोड़ के तो 1 जीरो। मुझे एक बात बताओ, 0 से 0 कैंसिल, 17 से कितनी बार 8 बार, 17 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, तो ये क्या है रेशियो 16/1, क्योंकि 2 इधर आएगा 16/, ये क्या चीज है बताए, रन पर विकेट, नीचे रेशियो किसका आया होगा विकेट्स का, यहाँ 16 विकेट थी 1 विकेट थी। हमें इसके बारे में पता है, जो ये पारी खेली है ना इसमें 1 विकेट नहीं ली, खुद कह रहा है कितनी विकेट लेता है, वो खुद बता रहा है कितनी विकेट ली थी वहां 5 विकेट, 1 का मान 5, तो इसका मान कितना आएगा, हम कह देंगे यहाँ ली थी उसने 80 विकेट। पूछ क्या रहा है वो ये बताओ, इस मैच के बाद 80 पहले ली थी 5 बाद में ली है, इस मैच के बाद टोटल कितनी विकेट ली है 85। आंसर कितना आएगा 85। ठीक, अगला सवाल, 11 पारियों में एवरेज कितना था 51, बताओ वो 12वीं पारी में कितने रन बनाए, पहले कितना एवरेज था उस बंदे का 51 था, 12वीं पारी में क्या रन बनाए कि एवरेज कितना बढ़ जाए 2, कितनी पारी हो जाएंगी 11 पहले थी, एक और खेल लेगा 12, तो 12वीं पारी में उसे कायदा से रन कितने बनाने चाहिए 75। ये तो सवाल अब आने लगे होंगे, छोटे छोटे सवाल हैं। चलो और एक ऐसा बच्चा होगा, वैसे है नहीं इसमें। 25 छात्रों का एक समूह द्वारा औसत अंक कितना था 24, एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का एवरेज भी कितना हो गया 25 हो गया। ये बताओ 25 स्टूडेंट से क्लास में, पहले एवरेज कितना था 24, तो टोटल सम कितना होगा 25 गुणा 24, कितना सम होगा 600। अब एक बच्चा छोड़ के गया, बच्चे कितने हो गए क्लास में 24, एवरेज हो गया लेकिन 25। उसने कहा है भाई एक बच्चा छोड़ के चला जाता है, 24 बच्चे हो गए, एवरेज हो जाता है 25, स्टूडेंट हो गए 24, तो भी सम कितना हो गया 600। इससे एक बात तो क्लियर है, जो बच्चा लीव करके गया है उसने अंक कितने पाए थे 0 अंक लेके आया था, मतलब उसके जाने से एवरेज बढ़ गया, 0 अंक लेके आया होगा। अब क्या कह रहा है, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके कारण समूह के एवरेज गिर करके 24.8 हो गया। अब बंदा एक नया आया है, एक बंदा नया आया, पहले एवरेज कितना था ये बताओ, 24 बच्चों का, 24 स्टूडेंटों का एवरेज कितना था ये बताओ, 24 बच्चों का एवरेज कितना था 25 आया था एक कम होने के बाद। अब नया बंदा जब आया उसका आने से एक बात बताओ,
उसके आने से ये बताओ हमारी टीम का एवरेज कितना चल रहा था, पहले 24 बच्चों का एवरेज कितना चल रहा था, 25। हम तो मान के चलते हैं जो नया वाला बंदा है 25 का आया होगा, 25 नंबर आए होंगे, परंतु उसके आने से हम देख रहे हैं एवरेज कितना हो गया, 24.8 हो गया। कितना कम हो गया ये बताओ, उसके आने से कम हो गया 0.2। कितने बच्चों में, 24 बच्चे थे पहले, एक और आ गया, कितने बच्चों में कम हो गया, 25 बच्चों में। तो हम बताओ 25 में से 10 घटा दोगे, 25 दूनी 50, सॉरी 25 में से 5 घटाओगे तो इससे पता चल जाएगा जो नया वाला बच्चा था वो कितने अंक लेके आया था, 20 अंक। दोबारा सुनो, पहले क्लास में बच्चे कितने थे, 25, एवरेज कितना था, 24, टोटल सम कितना होगा, 24 गुणा 25 600। एक बच्चा छोड़ के गया तो बच्चे कितने हो गए, 24, एवरेज कितना हो गया, 25, टोटल सम कितना होगा, 600। 600 माइनस 600, 0 अंक। जो क्लास छोड़ के गया था उसका अंक कितने आए थे, 0। अब एक नया बच्चा आया, हमारी क्लास में 24 बच्चे बचे हुए थे, हम तो मान के चलते हैं जो नया बच्चा आया होगा वो भी 25 नंबर लेके आया हुआ, पर उसके आने से एवरेज कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 0.2। कितने लोगों में, 24 तो पहले थे, एक और आया, कितने लोगों में हो गया, 25 लोगों में। तो नया बच्चा कितने नंबर लेके आया, 20। जो छोड़ के गया था 0 नंबर से, आया है वो 20 नंबर है। इन दोनों का एवरेज कितना होगा, हमसे तो यही पूछा है, तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा, 10 होगा। एवरेज कितना होगा, 10 होगा। तो भाई तुमको जितने भी यूपीपी यूपीएसआई के सवाल हमने कराने थे एवरेज के, वो हमने करा दिए, जितनी भी टाइप आई थी। और अगर तुम 38 क्वेश्चनों को भी करके ले जाते हो, हर सीट के बारे में बोल रहा हूँ, और जिस दिन पेपर होगा 17 फरवरी 18 फरवरी को, आपको खाली इसको देख लेना, जितने हम नोट्स करा रहे हैं आपको, जितने भी यूपीपी यूपीएसआई के लिए सवाल करा रहे हैं, एक सवाल इन टाइप से बाहर नहीं जाने वाला है, परंतु आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब ही आप इनका बेनिफिट उठा पाओगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं। हम तो सोच के चल रहे हैं अगर यूपीपी का लेवल भी यूपीएसआई लेवल भी आएगा, इससे ऊपर तो आएगा नहीं, ये तो क्लियर है। तो भाई तुमको कोई हरा नहीं सकता, इतना तुम्हारी तैयारी है, इतनी प्रैक्टिस है, लगे रहिए। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके बचे हुए उन टॉपिकों को और ख़त्म कराएंगे। एक सवाल और भी बचा हुआ है, उसे और देखिए, पर ये प्रैक्टिस तो करनी आपको, ये याद रखना। 50 कर्मचारियों का एवरेज कितना था, 650। वही सेम सवाल है, सुपरवाइजर का भी और प्रबंधक का, दोनों का जोड़ रहे हैं अब, ठीक है। उनके आने से एवरेज कितना हो जाता है, मतलब ये मान लो सुपरवाइजर भी 650 का होता और प्रबंधक भी 650 का होता। अगर इन दोनों का सम 1300 होता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर इनके आने से हुआ क्या है, एवरेज कितना बढ़ गया है, 10 बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटा, 10 बढ़ गया। कितने लोग हो गए, 50 तो पहले थे, 2 और आ गए, तो कितने लोगों में बढ़ गया, 52 लोगों में। तो मतलब मैं कह सकता हूं ये दोनों लोग हैं, ये 520, इन दोनों का सम कितना होगा भाई, ये बताओगे, 1300 520 कितना हो गया, 1820 हो गया। इनका भी एवरेज पूछा है, तो हम कह देंगे इनका एवरेज कितना होगा, 910। दोबारा सुनो, एक कंपनी में 50 लोग थे, एवरेज कितना था, 650। हम तो मान के चलेंगे जो सुपरवाइजर और प्रबंधक दोनों आए ना, मैनेजर और सुपरवाइजर, वो भी 650 रुपये कमाते। कितने कमाते, 1300 रुपये कमाते, ना एवरेज बढ़ता ना घटता। पर उनके आने से एवरेज बढ़ कितना गया, ये बताओ, 10 बढ़ गया है। कितने लोग हो गए, 50 तो पहले थे, 2 और आ गए, कितने लोगों में, 52 में। तो इन लोगों का सम कितना होगा, 1820, 2 का भाग दे दो, तो आंसर कितना चाहिए आपका, 910 आना चाहिए। इनका एवरेज ही तो पूछा है, 910। तो आपके लिए एवरेज के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे हमने सब करा दिए यूपीपी यूपीएसआई में। और जो हमारे कोर्स चल रहे इनके बारे में आपको मैं सब बेनिफिट आपको पता ही है। जो बच्चा मैथ का चाह रहा है कंप्लीट, मैथ स्पेशल बैच ले सकता है कंप्लीट करने के लिए। अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, थियोरटिकल सवाल आपको इसमें मिलेंगे। थ्योरी बेसिक टू एडवांस कैसे पढ़ाया जाता है वो आपको थ्योरी में पड़ेगा। ये खाली मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, जो आए हुए क्वेश्चन है। जो बच्चा पढ़ चुका होगा उसके लिए बहुत आसानी है, जो बच्चा नहीं पढ़ चुका हो, जिस बच्चे ने टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है उनके समझ में नहीं आता हो, सीधी बात करें। क्यों वो नहीं पढ़ा है तो बेटा वो समझा नहीं रहा हूँ इस समय, मैं खाली इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ जितने भी यूपीएसआई में सवाल आए हुए। सेम कहानी हमारी स्टैटिक जीके की है, ये जो अब बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जाम के लिए, वो भी रिकॉर्डेड बैच है हमारा एक।
और सेम हमारी कैलकुलेशन का बैच है, बहुत मिनिमम फीस पे है। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको टॉपर्स फॉरम ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कोई दिक्कत आए तो दिए गए नंबर इन पर आप कॉल SMS कर सकते हैं। तो आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों को शेयर जरूर कर सकते हैं और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी के लिए, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि सभी के लिए।